हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में वन क्षेत्र पदाधिकारी भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो ये वैकेंसी निकली है इसमें योग्यता क्या रहेगी, वेतन कितना रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा और फिजिकल कैसा होगा, कितने पद होंगे, शारीरिक दक्षता क्या होगा। देखिए, बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2020 की ये वैकेंसी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने में सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है। बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है। और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, पेटीएम नंबर है 6392409447। ये हमारा पेटीएम नंबर है, इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है, जल्दी से आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं www.bpssc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 13/8/2020 से आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो है 16/9/2020, यानी कि 16 सितंबर 2020 से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दें। देखिए, पद है वन क्षेत्र पदाधिकारी, यानी कि रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट है। और इसकी जो वेतन इसका रहेगा लेवल 6 की जॉब है। वेतन रहेगा 35,400 से 1,12,400। टोटल पोस्ट इसमें रहेंगी 43। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसका जो आवेदन है इसे आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको नहीं करना है। विज्ञापन संख्या है 2/2020। और एक चीज़ और इसमें आप क्लियर कर लीजिए कि बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2013 एवं बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2020 द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की गई है 2013 के नियमावली के अनुसार। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रक्रिया कैसी क्या रहेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्रक्रिया आपकी इस प्रकार से रहेगी। देखिए, पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण आपका होगा। लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखिए, आपको ध्यान रखना है, इसमें कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे और लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा ये 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 1 घंटे का होगा, ठीक है। 100 अंकों का होगा सामान्य हिंदी का और ये 1 घंटे का प्रश्न पत्र आपका होगा और इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, ठीक है। अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा इसमें आपको, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपको आंसर नहीं आ रहे हैं या आप पेपर देने के लिए जाते हैं, यदि आपको कोई भी जैसे कि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो उसको आपको छोड़ देना है, उसका आंसर नहीं देना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या बोल रहा है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा। देखिए, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें आपके देखिए समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से जांच से संबंधित होंगे।
द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 300 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। देखिए, कुल 100 प्रश्न होंगे और 300 नंबर के होंगे, और परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की कुल ये परीक्षा होगी, और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका साक्षात्कार होगा। इसमें देखिए कैसा क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार किया जाएगा। उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुरूपता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामायिक घटनाओं की जानकारी और रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा। और जो आपका साक्षात्कार होगा ये कुल 50 नंबर का होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप साक्षात्कार इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके बाद आपका शारीरिक समर्थता परीक्षण होगा। देखिए, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक समर्थता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कैसी क्या रहा है कि देखिए इस वीडियो में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी, अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक, अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की कट ऑफ डेट दिनांक 1/8/2020 से निर्धारित की गई, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें और कुछ चीज़ें बोल रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षिक योग्यता होगी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है वर्णित है। शैक्षिक योग्यता की कट ऑफ डेट दिनांक 1/8/2020 से निर्धारित की गई है, यदि आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एज की। तो देखिए उम्र आपकी कैसी क्या रहेगी। देखिए उम्र की सीमा, देखिए आपकी जो उम्र है एज है ये कैसे काउंट की जाएगी, 1/8/2020 से काउंट की जाएगी। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2020 के आधार पर की जाएगी, परंतु जैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन पत्र को भर सकेंगे। बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार कर बिहार का प्राप्तांक 212 दिनांक 23/1/2006 डस्ट पर अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक। और देखिए इसमें अनारक्षित सामान्य कोटि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। अनारक्षित कोटि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए उम्र जो रहेगी 21 वर्ष से 45 वर्ष। अनुसूचित जाति के पुरुषों महिलाओं के लिए 21 वर्ष से 47 वर्ष होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। आरक्षण देखिए आपको जो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार पदों सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम 1992 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही दे होगा। और इसमें देखिए अन्य राज्यों के आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित सामान्य कोटे के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अन्य राज्यों से इस फॉर्म को फिल करेंगे उनके लिए सामान्य कोटि के रूप में उनकी मतलब गणना की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तब उनके लिए अनारक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा एवं अन्य संबंधित अर्हताएं लागू होंगी। अब इसमें देखिए पोस्ट देख लेते हैं, पोस्ट कैसी क्या है। अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 पोस्ट हैं, पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट,
पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% से 2 पोस्ट हैं, अनारक्षित सामान्य वर्गों के लिए 25 पोस्ट हैं और टोटल वैकेंसी इसमें कुल रहेंगी 43। ओके, और जो महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से अनारक्षित पद रहेंगे इसमें जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 पद इसमें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है और अनारक्षित सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 6 पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 10। देखिए, पंजीकरण और भुगतान करने के निर्देश से भी पॉइंट आप जान लीजिए। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट, वैध सक्रिय मोबाइल फोन नंबर ऐसा आपका होना चाहिए जो आप उस फोन नंबर को चलाते हो बराबर, ठीक है। उस नंबर को आपको बंद नहीं करना है। आपकी ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आप कभी चेंज ना करें, वही ईमेल आईडी आपको यूज करनी है। भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक बीपीएसएससी अभ्यर्थी में उन्हीं मोबाइल नंबर ईमेल से संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया जाता है। बीपीएससी गलत या अमान्य डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर ईमेल पता इनपुट के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।